नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम के दफातर पर हमला करते हुए जिम्मेदारान को गिरफ्तार करने का वाक़या सियासत पर मुबनी है। इसकी आला सतह पर जुडिशल इंक्वायरी करने का मुतालबा करते हुए कलबुर्गी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर कायदीन मौलाना मोहम्मद नूह, सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट, सैयद अलीम इलाही, अफजाल महमूद, उस्मान पटेल, इब्राहिम समेत कई एक अफराद शरीक थे। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। शहर में 22 तारीख को सुबह 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक जिम्मेदार को गिरफ्तार घर के अंदर रेड किया, जहाँ पर फैमिली थी, औरतें थे, बच्चे थे। उस वक्त जो है वहाँ पर पुलिस ने रेड कर वहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे तक वो लोग वहाँ पर इंक्वायरी किए। बहुत सारे वहाँ पर जो अमाउंट थी उसमें जो शादी के लिए उनके सेविंग्स के अमाउंट जो थे वो अमाउंट को सीज किया गया और उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के मोबाइलों को जब्त किया गया है। और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए मिले हैं जिला अध्यक्ष के घर से और 12 मोबाइल जब्त हुए हैं, कई डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर मीडिया में इस तरह से पेश कर रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुलबर्गा शहर में पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही एजाज़ है जब लॉकडाउन कर गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई वहाँ पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था, तमाम इंतज़ाम कुछ नहीं किए। अचानक लॉकडाउन करने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गे का एक नौजवान था जो वहां पर उन्होंने कुछ नहीं देखा और जाकर वहां पर उनको मदद करने का काम किया है। ऐसे नौजवानों को अगर ऐसा केसेस रजिस्टर करके अगर रात के 3 बजे जो एक अंधेरे में चोरों की तरह अंदर घुस कर जाकर वहां पर औरतें होते वहां पर उनके दहशत का माहौल करके उनको गिरफ्तार कर मीडिया में इतना बड़ा पेश कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है, इस मुल्क में अगर हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी अगर बनाती है, ऐसे कोई अगर लॉ अगर बनाते हैं तो हम खामोश नहीं पड़ सकते। यही तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 रखा। अगर आपको नाराजगी है, अगर कोई कानून या पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 हमको रखा गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जब भी नाइंसाफी अगर होती है तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर उन्होंने एहतजाज तो कर इस मुल्क की आजादी दिलाई और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया। तो उसी की बुनियाद पे जो महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हुकूक दिए उसकी बुनियाद पे हम एहतजाज करते हैं। अगर एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नारे लगाते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान क्या सेक्शन डाले हैं? सेक्शन 121 क्या कहता है? 121 एक आईपीसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। ये जंग का ऐलान होता है। क्या लिखा है एफआईआर के अंदर? कहां पर जंग का ऐलान किया गया है? प्रोटेस्ट तो करते हैं और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट फंडिंग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन वहां पर लगा रहे। क्या है आपके पास? अगर इस मुल्क में अगर कोई अगर रहता है तो हम उसके ये करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसलमानों को फ्रिक्वेंटली बार बार निशाना बना रहे हैं। इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले छाती ठोकर इस देश का मुसलमान आगे आएगा। यहाँ पर हर किसी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बसता है। इस देश के इस मट्टी से मोहब्बत करने वाला नौजवान मिलता है। लेकिन यहाँ पर वोट पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है। जो वेलफेयर के काम करना चाहिए, अच्छे पॉलिसी के काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए, उनके ऊपर लानत है। आप अगर इंसान है तो इंसानियत का काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए। यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर मत काम कीजिए। आए दिन मीडिया में जो ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, हर किसी को
जो किसान है उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो दलित है उसको माओइस्ट या फिर नक्सली कहा जा रहा है, और अगर कोई मुसलमान है तो उसे टेररिस्ट कहा जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले यही कहा कि जो मीडिया जो है ये एक जहाँ पर एक टेरर प्लॉट करने का या फिर लोगों को धमकाने का या डराने का एक अड्डा बन चुका है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चर्चा किया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ ये एजेंसीज को जो इस्तेमाल करके जो यूज़ किया जा रहा है गलत तरीके से, हम इसकी भी कंडेम करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया, चाहे कोई भी हो, देश के अंदर सभी के लिए उतने ही राइट्स हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो। लेकिन आप सोचने की बात यह है, इंडिया के जो हाल ही में जो प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आई है, जो 1 महीना पहले जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 90% जो जेलों में आज बंद हैं उसमें दलित, मुसलमान, ओबीसी सबसे ज़्यादा बंद है, और उसके अंदर 30% से ज़्यादा मुसलमान जो अभी भी ट्रायल बेसिस पे गिल्टी में और छोटे छोटे केसेस में आज भी जेलों में बंद है। आप जानते होंगे यूएपीए लगातार जब से सरकार आई है लगातार हर किसी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन आप लोगों को, जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यूएपीए एक मजाक बन चुका है, एनआईए एक मजाक बन चुका है, और ईडी मजाक बन चुका है। वो ईडी जो बड़े बड़े पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर के घर को रेड मारती थी, आज वो ईडी मामूली झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी के शख्स के ऊपर भी ईडी ये कर रही है। सोचिए, जेलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं ककड़ी चोरी के नाम पर, बैल चोरी के नाम पर, ऐसे लोग जेलों में रह रहे हैं, लेकिन जो हीरा चोरी कर रहे हैं, जो बैंकों का घपला कर रहे हैं, वो अमेरिका और लंदन में ऐश कर रहे हैं। तो ये सरकार यहाँ पर गरीबों की भी नहीं है, ना ही हिंदू की है, ना ही ये किसी और की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की है, अंबानी और अडानी की है।